हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचजी डेटा टेक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। प्राइम नंबर चेक करने के लिए पहले तो हमें प्राइम नंबर का रूल पता होना चाहिए। प्राइम नंबर का रूल बहुत सिंपल है कि जो भी ऐसा नंबर है जो डिवाइजिबल बाय ओनली वन और इटसेल्फ, देन ओनली वी कॉल इट एज अ प्राइम नंबर। जो भी नंबर है वो divisible by only one or itself, then only we call it as a prime number. तो जैसे 7 is divisible by 1 or and 7, तो हम बोलेंगे 7 is a prime number, whereas if we say 4, तो 4 is divisible by 1, 2 and 4, तो 4 जो है is a नॉन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम जो भी नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको हम 1 से लेके वो जो नंबर है 7 वहाँ तक कि जो भी नंबर्स रहेंगे उनसे डिवाइड करेंगे। जैसे 7 डिवाइड बाय 1, 7 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 3, 7 डिवाइड बाय 4 एंड 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 6, 7 डिवाइड बाय 7। तो इस ये सारे डिविजन्स में जहाँ पे अगर ये तो रूल में पता है हमें कि 1 से डिवीजन है तो रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, यहाँ पे भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, तो मैं इन दोनों ऑपरेशंस को स्किप करता हूँ और जो मेरा डिवीजन का ऑपरेशन है वो मैं 2 से लेके 6 तक करूँगा। ठीक है? तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि कौन सी डिवीजन में मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अभी यहाँ से 2 से 3 से 4, 4, 5 और 6 किसी भी डिवीजन से मुझे 0 नहीं मिल रहा है। अब इसको और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो और ऑप्टिमाइज़ क्या कैसे करेंगे? जो भी नंबर दिया है 7, तो उसका हाफ निकालेंगे। उसका हाफ हुआ 3.5, इसका फ्लोर वैल्यू हुआ 3। ओके? राउंड फिगर वैल्यू। ओके? तो हमें डिवाइड करना है सिर्फ 3 तक। तो 2 से लेके मैं सिर्फ 3 तक ही स्टार्ट करूँगा। 2 से डिवाइड करके देखूँगा, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर 3 का चेक करूँगा, 3 से डिवाइड करके देखूँगा, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आई वुड से कि 7 इज़ अ प्राइम नंबर। मुझे ये ऑपरेशंस भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? अब इसको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे देखेंगे? तो हम जाते हैं प्रोग्राम की विंडो में। तो ये है हमारा बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट वैल्यू लिया है यूज़र से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो जो नंबर दिया है उसने वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव नंबर। उसके बाद अगर नंबर 1 है तो ये भी रूल हमें पता है कि नंबर अगर 1 दिया है, यूज़र ने एंटर किया है, तो दैट नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एज वेल एज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके, इसलिए हमने एल्स ब्लॉक में लिखा कि पहले तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ प्राइम जो फ्लैग है उसका वैल्यू ट्रू दे दिया। ओके, एंड उसके बाद हम फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे हमने एक रेंज फंक्शन लिखा है। रेंज फंक्शन क्या कर रहा है? 2 से लेके कहाँ तक जाना है वो देख रहा है। मतलब जो भी नंबर है आपका, जैसे 7 और यहाँ पे हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, इसलिए ये डबल स्लैश दिया हुआ है 4 डिवाइड बाय 2। तो फ्लोर डिवीजन है, ये फ्लोर डिवीजन के थ्रू हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो रेंज है, रेंज मिलेगा मुझे 2 और यहाँ पे मिलेगा 3। लेकिन रेंज फंक्शन क्या करता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो स्टॉप वैल्यू जो है उसमें मुझे 3 को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 किया है। तो 2 से लेके 4 तक ऐसा मुझे कंसीडर करना है। तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, मुझे रिटर्न में सिर्फ 2 और 3 देगा, 4 नहीं देगा। ओके, तो अगर मैंने फॉर लूप लगाया एंड वो जो डिवाइज़र है उससे मैं नंबर को मॉड कर रहा हूँ, जस्ट चेकिंग कि नंबर मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है या नहीं। ओके, एंड अगर मुझे नंबर रिमाइंडर 0 मिलता है, जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है किसी भी नंबर से, तो मैं इमीडिएटली
इस प्राइम को फॉल्स कर देता हूँ और लूप को ब्रेक कर देता हूँ। और जो भी नंबर और अगर मेरा पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया और फिर भी ये जो फ्लैग है ये ट्रू है, तो दैट नंबर इज योर प्राइम नंबर। ओके, तो हम अभी इसको रन करेंगे। तो लेट्स से सपोज मैंने यहाँ पे 7 दिया, ओके, एंटर किया, तो यहाँ पे इसने फ्लैग ट्रू दिया है। फ्लैग ट्रू दिया है मतलब नंबर इज योर प्राइम नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज नंबर प्राइम। ओके, तो अगर मैं एक बार और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको एंड इस बार हम 4 देंगे, तो इफ यू सी इज नंबर प्राइम, फॉल्स रिटर्न हुआ। ठीक है, अब जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी कि 2 और 3 का, तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक और प्रिंट करता हूँ रेंज। रेंज 2 3, ओके, तो ये प्रिंट क्या करेगा मुझे, इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, तो इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें इसने सिर्फ मुझे 2 रिटर्न किया। हमें चाहिए क्या था कि 7 का हाफ जो है, हाफ किया तो वो 3 आना चाहिए, तो 2 से लेके 3 तक के नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मुझे नंबर मिला उसमें +1 कर दिया एंड रन किया। तो अब मुझे मिल रहा है 2 और 3, तो डिवाइज़र मुझे 2 और 3 मिल रहा है फॉर लूप में। और फर्स्ट एग्जीक्यूशन में वो 2 को चेक कर रहा है, सेकेंड लूप में वो 3 को चेक कर रहा है एंड लास्ट में फिर वो प्रिंट कर रहा है कि इज़ प्राइम और नॉट। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस।